श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सिंह का बच्चा भेड़ बकरियों के साथ। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम प्रवचन। ईश्वर के अंदर सारी सृष्टि है, सब में वह ईश्वर है और उस ईश्वर में सब है, वह सब शरीरों में है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजय। देश काल दिशि विधि सहूँ माही कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। वह ईश्वर सर्वत्र है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं सकते, इसलिए कि आप पंच ज्ञानेंद्रियों से पंच विषयों के अतिरिक्त और कुछ जान नहीं सकते। सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी विरले संत पिछाने। कहे कबीर यह भरम किवारी जो खोले सो जाने। कबीर साहब, भरम माया को कहा। आपकी वृत्ति जब तक बाहर की ओर रहेगी तब तक ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। आप जब अपने अंदर प्रवेश करें तब ईश्वर दर्शन कर सकते हैं। पैर तो बाहर में ही छूट जाता है, पहले मन चलता है और पीछे मन भी छूट जाता है, तब आप स्वयं अकेले ही रहते हैं। इस शरीर के अंदर संतों ने बहुत कुछ बताया है, लेकिन याद रखने योग्य हैं चार चीजें। आंख बंद कीजिए और देखिए, ख्याली बात नहीं, प्रत्यक्ष देखिए। अंदर देखने में सबसे पहले अंधकार दिखेगा। अंधकार का अंत अंदर में होता है, तब उसके बाद प्रकाश आता है। तीसरा दर्जा है अंधकार प्रकाश के परे शब्द मंडल। जो सूक्ष्म होता है वह अपने से स्थूल में स्वाभाविक ही व्यापक होता है, इसलिए शब्द अंधकार और प्रकाश दोनों में व्यापक होता है। शब्द के परे अनाम है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा। यदि विश्वास हो तो युधिष्ठिर की तरह चलो, अपने अंदर चलो। कठिनाई होगी तो वह भी धीरे धीरे सरल हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान। रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कबीर साहब ने कहा है, कठिनता की कोई बात नहीं। न योगी योग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे। सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जेहि आवे। सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो। मेली चित्त चढ़ा चित्त राखो, रहो दृष्टि लौलाई हो। संतों ने सहज ध्यान बताया है, मुझे भी खोजते बहुत दिन हो गए। इसके समान और कोई सरल नहीं है। अंधकार को पार करो, प्रकाश देखो। प्रकाश आपके अंदर है, इसका प्रमाण है कि आपकी आंखों में रोशनी है। दृष्टि का व्यायाम करो, आंख और पुतली का व्यायाम नहीं, इसका यत्न गुरु से जानो। शब्द वह चीज है जो शब्द में व्यापक है। बिना शब्द से सृष्टि नहीं हो सकती। शब्द कंपमय और कंप शब्दमय होता है। कंपन पुंज को सृष्टि कहते हैं। शब्द से सृष्टि का विकास है। ईश्वर की मौज हुई और सृष्टि हो गई। दादू दयाल जी ने कहा, यंत्र बजाया साज करी, कारीगर करतार। पंचों कारज नाद है, दादू बोलनहार। पंच उपना शब्द थे, शब्द पंच सो होए। साई मेरे सब किया, बूझे बिरला कोय। कबीर साहब कहते हैं, साधो शब्द साधना कीजिए। जे ही शब्द से प्रगट भये सब, सोई शब्द कही लीजिए। शब्द ही गुरु, शब्द सुनि शिष्य में। शब्द सो बिरला बुझे, सोई शिष्य सोई गुरु महात्म। जे ही अंतर गति सूझे। शब्द वेद पुराण कहते हैं, शब्द सब ठहरावे।
शब्द सुर मुनि संत कहत हैं, शब्द भेद नहीं पावे। शब्द सुनी सुनी भेष धरत हैं, शब्द कहे अनुरागी। षट दर्शन शब्द कहत हैं, शब्द कहे वैरागी। शब्द माया जब उत्पानी, शब्द केरी पसारा। कहे कबीर जहाँ शब्द होत है, तवन भेद है न्यारा। अंधकार में भी शब्द पकड़ा जाएगा, लेकिन बड़ा झंझट है। इसलिए संतों ने प्रकाश का शब्द पकड़ने कहा। शब्द अपने केंद्र में खींचता है, कुत्ते को पुकारने से वह निकट आ जाता है। चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाए। ले निकारी होखे नहीं पीड़ा, सत शब्द जो बसे शरीरा। दड़िया साहब बिहारी। यह आधार है, शब्द से सभी दर्जे पार हो जाएंगे। यही ऋषि मुनि का नादानुसंधान है और साधु संतों ने इसे ही सूरत सब योग नाम भजन कहा है। नाम भजन केवल वर्णात्मक में ही है, ऐसा नहीं, वर्णात्मक एवं ध्वन्यात्मक दोनों में है। आपके पास सुचाचार और सदाचार दोनों होना चाहिए। हमारे देश में बड़े बड़े सुचाचारी और सदाचारी हुए हैं। आज तो इन आचारों का इतना पतन हुआ है कि जिसका ठिकाना नहीं है। विद्वान बहुत बड़े बड़े हैं, किंतु अपने हृदय को देखें कि कितने नीचे गिरे हुए हैं। ईश्वर भजन से सदाचार को बड़ा संबंध है। सदाचार आपके हृदय को शांत बना देगा। आज स्वराज्य है, सदाचार का पालन कीजिए तो सुराज्य हो जाएगा। सभी कोई सदाचारी बन जाओ तो एक सिपाही की भी जरूरत नहीं होगी। सभी कोई सदाचारी बन जाएं तो चोर डाकू कोई नहीं हो सकते। पंच पापों चोरी, जारी, नशा, हिंसा और झूठ से बचो। कानून की लाठी खूब चली और टूट गई, लेकिन देश में अत्याचार ज्यों का त्यों बना है। सदाचार का पालन कीजिए तो इहलोक तथा परलोक दोनों में आनंद से रहिए। धन कमाने के लिए सदाचार पालन करने की कोई जरूरत नहीं होती, जैसे तैसे धन कमा सकते हैं, किंतु ईश्वर भक्ति के लिए सदाचार का पालन अनिवार्य है। इसलिए सबको सदाचार का पालन करना चाहिए और सुचाचारी भी बनना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत छपरा जिला के टाउन हॉल छपरा में दिनांक 4/1/1961 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।